This is a course on automobile engineering for 6 semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. The topic for this video lecture is टायर इकोनॉमी. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो टायर की इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. बेसिकली टायर एक ऐसा कंपोनेंट है जो रोड के कांटेक्ट में कंटिन्यूअसली आता है, तो आपके व्हीकल की जो एफिशिएंसी है वो टायर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. टायर रोड के कांटेक्ट में आने की वजह से बहुत ज्यादा उसमें टायर वियर होता है और एक पर्टिकुलर सर्विस लाइफ के बाद आपको टायर चेंज करने ही पड़ते हैं. तो ये जो सर्विस लाइफ है कि जितना एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ है टायर की उतना सर्विस लाइफ में उसने परफॉर्म करना चाहिए, ये जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे. तो बेसिकली दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू टायर मेंटेनेंस. लर्निंग आउटकम. After completion of this video lecture, the learner will be able to list the types of wheel, rims and tire. So ये वीडियो लेक्चर का जो आउटकम है, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चलेगा, आप जान पाएंगे, आप लिस्ट बना पाएंगे कि अलग अलग टाइप के व्हील्स, रिम और टायर्स क्या क्या होते हैं. जैसे कि हमने भी बात की है, एक ऑटोमोबाइल का जो व्हील होता है इट इज मेड अप ऑफ 2 और 3 कंपोनेंट. सो व्हील क्या होता है, रिम क्या होती है और टायर्स क्या होते हैं, क्यों इनकी जरूरतें पड़ती है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर. तो अलग अलग टाइप के टायर कैसे होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो हम लोग देखेंगे. एंड लास्टली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्ट द टायर लाइफ. सो ऑटोमोबाइल में टायर एक ऐसा कंपोनेंट है जो डायरेक्टली ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है. हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में रहने की वजह से इसके जो और ग्राउंड के साथ में कंटिन्यूअसली मोशन में रहता है, तो उसकी वजह से टायर का वियर ज्यादा होता है, यानी टायर की जो लाइफ होती है वो कम होती है, टायर घिसता है. और वो एक कॉमन चीज है, फिनोमिनन है, क्योंकि हम टायर का घिसना नहीं रोक सकते और टायर का जितना ज्यादा घिसना होगा और उतना टायर वियर होगा, उतनी टायर की लाइफ कम होती जाएगी. सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ टायर. तो वो सारी बात हम इसमें करेंगे कि टायर की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है, और टायर अगर सही तरीके से आपके काम नहीं कर रहे हैं, व्हील्स आपके सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो गाड़ी के परफॉर्मेंस में भी उसका अफेक्ट होता है. तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं. सो ये इस वीडियो लेक्चर का लर्निंग आउटकम है. साथ ही साथ पीओ और पीएसओ मैपिंग के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले हम लोगों ने पीओ वन मैप किया है. पीओ वन होता है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज. यहाँ वी आर यूजिंग व्हील एंड व्हील इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो बहुत सारी जगह पे व्हील यूज होता है, अलग अलग तरीके से यूज होता है. ऑटोमोबाइल में व्हील का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, क्यों इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. उसके बाद आता है पीओ फोर, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन प्रैक्टिस एंड टूल्स. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टूल्स किस तरह से यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर मेंटेनिंग द टायर, उसकी अफेक्टिंग लाइफ को बढ़ाने के लिए एंड ऑल. उसके बाद जो डाटा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इट विल बी यूजफुल टू अस, सो इसीलिए पीओ सेवन भी मैप किया है. और बाद में आता है पीएसओ टू, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट. सो यहाँ टायर को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस की जाती है, जैसे व्हील बैलेंसिंग है, व्हील अलाइनमेंट है, और कुछ टायर रोटेशन जैसी कुछ टेक्निक्स होती है. तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे. सो दिस इज द आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर ऑन व्हील्स एंड टायर. सो ये एक वीडियो और आने वाले कुछ वीडियो व्हील्स एंड टायर पे रहेंगे. सो दिस इज द लर्निंग आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर. सो टायर इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें, तो टायर की जो लाइफ है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टायर डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है आपके व्हीकल का पूरा जो परफॉर्मेंस है. इट मे बी फ्यूल इकोनॉमी, इट मे बी कंट्रोलिंग ऑफ योर व्हीकल, इट मे बी ब्रेकिंग ऑफ योर व्हीकल, तो ब्रेकिंग का परफॉर्मेंस, स्टेयरिंग का परफॉर्मेंस, सारी चीजें टायर के ऊपर डिपेंड करती है.
और टायर की लाइफ को अगर हमें बढ़ाना है, टायर की इकोनॉमी को अगर हमें मेंटेन रखना है, तो हमें कुछ फैक्टर्स के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। सो इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो फैक्टर होता है वो टायर का कंस्ट्रक्शन। टायर का कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी देखा था, तो टायर के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, पर हम एक ऐसे फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो टायर की इकोनॉमी और टायर के परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और वो है थ्रेड पैटर्न। तो थ्रेड पैटर्न क्या होता है, कितने टाइप के थ्रेड पैटर्न होते हैं, यानी ग्रिप किस टाइप की होती है, उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाउ वी कैन कंट्रोल द टायर वियर, और फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि टायर रोटेशन, जो टायर की लाइफ को बढ़ाने के लिए काम में आता है। तो सबसे पहले जब आप बात करेंगे टायर के थ्रेड पैटर्न की, तो ये हमारे दिमाग में आता है कि कितने टाइप के थ्रेड्स होते हैं और वो कौन से टाइप होते हैं, कौन सा टाइप किस टाइप के व्हीकल में यूज करने चाहिए। तो बेसिकली टायर का जो थ्रेड पैटर्न है वो सही चूज करना बहुत जरूरी होता है, और ये हेल्प करता है आपके टायर के ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। जितना ज्यादा आपके व्हीकल का ट्रैक्शन रहेगा, जितना ज्यादा आपका व्हील ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, उतना ज्यादा आपका व्हीकल स्टेबल रहेगा, उतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगा, एंड इट डायरेक्टली affect on the fuel economy of your vehicle. So thread pattern, right choice of thread pattern improves the amount of traction. देयर इज द एबिलिटी ऑफ स्टीयर। तो कार को स्टीयर करने की एबिलिटी, आपके स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी थ्रेड पैटर्न पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा आपका थ्रेड पैटर्न रहेगा, सही थ्रेड पैटर्न आप अगर व्हीकल के हिसाब से चूज कर रहे हो, तो इट विल गोइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग, देन द influence the durability of your tire itself, यानी टायर की लाइफ, टायर की ड्यूरेबिलिटी कितनी होंगी, ये भी थ्रेड पैटर्न ही डिसाइड करता है। सो थ्रेड पैटर्न जो है बहुत ज्यादा फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। सो थ्रेड पैटर्न अगर आपने सही चूज किया है, तो योर ड्राइविंग विल बी कंफर्टेबल। सो ड्राइविंग कंफर्टेबल अगर आपको करनी है, तो थ्रेड पैटर्न आपको देखना ही पड़ेगा। उसके बाद टायर का जो नॉइस लेवल है, टायर हाई स्पीड पे लो स्पीड पे अगर नॉइस क्रिएट कर रहा है, तो वो भी थ्रेड पैटर्न के हिसाब से हम मेंटेन कर सकते हैं। और आपके व्हीकल का फ्यूल कंजम्पशन भी आपका टायर पैटर्न, थ्रेड पैटर्न जो है वो डिसाइड करता है। सो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप कौन से टाइप के टायर यूज कर रहे हो, उसका थ्रेड पैटर्न कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रिप की, यानी थ्रेड पैटर्न की। तो उसमें क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ग्रिप। सो ब्रेकिंग ग्रिप ऑफ टायर डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। तो ग्रिप की जरूरत कब होती है, जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो। तो ये ग्रिप बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करती है कि थ्रेड का मटेरियल कौन सा है और थ्रेड का पैटर्न कौन सा है। सो इन दो चीजों के हिसाब से आपके व्हीकल की जो ग्रिप है वो डिपेंड करेगी। द ग्रिप of a particular thread pattern is affected mechanically as well as through friction. तो फ्रिक्शन कितना होगा वो आपके मटेरियल पे और थ्रेड के पैटर्न पे डिपेंड करता है, और उस हिसाब से ही आपने ग्रिप को चूज करना है आपके टायर के लिए। द थ्रेड मस्ट प्रोवाइड सुटेबल शार्प एजेस दैट विल एंगेज विद द रोड। तो सुटेबल शार्प एजेस होने चाहिए, यानी रोड के साथ में आपके टायर का कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, और ये प्रॉपर कांटेक्ट जितना प्रॉपर रहेगा उतना अच्छा आपकी ग्रिप मिलेगी, और जितनी अच्छी ग्रिप रहेगी उतनी अच्छी आपकी ब्रेकिंग की एफिशिएंसी होगी, आपकी ब्रेकिंग उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। सो ग्रिप प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग द थ्रेड। दूसरा फैक्टर जो कंसिडर किया जाता है ग्रिप डिजाइन के ऊपर, वो है नॉइस। आपके व्हीकल का, आपके टायर की नॉइस कितनी क्रिएट होने वाली है वो जनरली डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके ग्रिप के पैटर्न पे, आपके थ्रेड के पैटर्न के ऊपर। तो थ्रेड पैटर्न में क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन कॉज्ड बाय रफनेस ऑफ रोड। तो रोड के रफनेस की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से नॉइस प्रोड्यूस होती है। बाय द डिस्टॉर्शन ऑफ द टायर कारकेस ऑल्सो प्रोड्यूस नॉइस। तो आपके टायर का अगर
कारकेस ये हो जाता है, वियर आउट हो जाता है, उसका डिटोरिएशन होता है, उसका साइज बिगड़ जाता है, तो भी आपका व्हीकल में नॉइस होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपने व्हीकल में प्रॉपर एयर मेंटेन नहीं रखी तो आपके कारकेस की जो शेप है वो बिगड़ जाता है। अगर ये शेप बिगड़ जाता है तो आपका व्हीकल ज्यादा नॉइस करता है। उसके बाद थ्रेड पैटर्न जो होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है टायर की नॉइस पे। तो आपको थ्रेड पैटर्न भी सही तरीके से चूज करना है टायर की नॉइस को मेंटेन करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम दिस नॉइस आल्सो डिपेंड ऑन द रबड़ कंपाउंड। आपने कौन से टाइप का रबड़ यूज किया है फॉर थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग, दैट आल्सो मेक अन इम्पैक्ट ऑन द नॉइस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय योर टायर। उसके बाद आता है वियर। वियर डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके टायर की लाइफ को। तो वियर जितना यूनिफॉर्म होगा, जितना कम होगा, उतना ज्यादा आपके टायर की लाइफ होगी। और टायर में डायरेक्टली जो वियर होता है वो थ्रेड पैटर्न का ही होता है। तो फॉर लेस वियर द टायर मस्ट बी इन सच दैट द इंडिविजुअल एलिमेंट अंडरगो मिनिमम डिफॉर्मेशन। देखिए जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टॉर्शन होना चाहिए। जब भी आपकी रनिंग हो रही है तब मिनिमम डिस्टॉर्शन होने की वजह से आपका जो टायर का वियर है वो मिनिमम रहेगा, और ऐसा होने से आपके टायर की लाइफ बढ़ती है। उसके बाद थ्रेड वियर इंडिकेटर्स आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ थ्रेड ग्रूव्स। आपने टायर अगर ध्यान से देखा होगा तो आप थ्रेड वियर इंडिकेटर बने हुए होते हैं। ये थ्रेड वियर इंडिकेटर आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका टायर कितना वियर आउट हो गया है और कब उसको आपको सर्विस करना है, कब उस पर ध्यान देना है, कब उसको टायर रोटेशन करना है। सो ये आपको देख के समझ में आता है कि टायर के थ्रेड वियर इंडिकेटर किस तरह से काम करते हैं। तो अब देखते हैं एक एक करके अलग अलग टाइप के टायर के पैटर्न्स के बारे में। अगर बात करें तो सबसे पहला थ्रेड पैटर्न जो होता है वो है रिब पैटर्न। तो रिब पैटर्न अगर आपने देखा होगा तो ये कॉमनली आपको आपके व्हीकल्स में दिखाई देता है। तो इसमें पैरेलल यस शेप्ड के अरेंजमेंट होते हैं। तो आपके टायर में ये यहाँ पे देखिए ये इस तरह से अरेंजमेंट रखे हुए होते हैं। ये जो ग्रूव्स बने हुए होते हैं इस ग्रुप को रिब पैटर्न बोला जाता है। इसकी डिपॉजिटिव पॉइंट जो है इसमें लोअर रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, यानी व्हीकल को रोलिंग करने के लिए कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। गुड स्टीयरिंग कंट्रोल होता है। तो स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है। सुटेबल फॉर सस्टेनिंग हाई स्पीड पे भी अच्छे तरह से काम करता है। तो ये इस टायर के बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। निगेटिव पॉइंट में अगर बात करें तो ग्रिप थोड़ी सी पुअर होती है। जब आप व्हीकल को एक्सीलरेट या फिर ब्रेक लगाते हो तब फ्लेक्सिंग ऑफ द थ्रेड कैन कॉज एक्सेसिव स्ट्रेस रिजल्टिंग इन अ टायर दैट इज मोर सस्पेक्टिबल टू क्रैकिंग। सो क्रैकिंग के टायर के फटने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो कई बार इस टाइप का टायर के जो स्ट्रेस इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि ये क्या करता है एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग के टाइप पे इशू क्रिएट करता है। इसीलिए आपके टायर के एक्सेस थ्रेड्स की वजह से टायर कई जगह से फट सकते हैं। इस टाइप का टायर का जो यूज है इट इज यूज ऑन हार्ड रोड सरफेस। तो कंक्रीट के ऊपर या आपके जो नॉर्मल एसफाल्ट रोड है उसके ऊपर यूज करने के लिए काम पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये टाइप के जो टायर है ये फिटेड होते हैं व्हील्स ऑफ ट्रक और बस रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन। सो बेसिकली ये टाइप के जो व्हील है ये आपको फ्रंट व्हील में दिखाई देंगे। तो फ्रंट व्हील में आप जनरली इस टाइप के टायर को यूज करते हो, क्योंकि ये टायर स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो स्टीयरिंग कंट्रोल में अच्छे होने की वजह से ये टायर को वहीं पर फ्रंट एक्सल पे हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने देखी थी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी और गुड स्टीयरिंग कंट्रोल, इसलिए ये आपके फ्रंट व्हील में जनरली यूज किए जाते हैं। दूसरे टाइप का थ्रेड पैटर्न अगर देखें तो वो होता है लग शेप। लग शेप के बारे में अगर बात करें तो दिस पैटर्न रेफर्स टू सीरीज ऑफ ग्रोव्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द टायर सर्कमफेरेंस। तो टायर के ऊपर अगर देखेंगे तो साइड से यानी आपके टायर के रोलिंग के साइड में परपेंडिकुलरली ये आपको ग्रिप दिखाई देती है। इसको लग शेप बोला जाता है। तो ये इस टाइप से आपको पैटर्न यहाँ पे दिखाई देंगे। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे आपको इम्प्रूव्ड ट्रैक्शन मिलता है। ट्रैक्शन बहुत अच्छा रहता है। तो आपका जो कांटेक्ट है रोड के साथ में वो बहुत ज्यादा होता है। एक्सीलेंट ग्रिप इवन ब्रेकिंग और एक्सीलरेशन दोनों टाइम पे भी आपको ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि एक एक्सेसिव नॉइस क्रिएट करता है, यानी हाई स्पीड में अगर आप व्हीकल चलाओगे तो आपको टायर की बहुत ज्यादा नॉइस सुनने के लिए मिलेगी।
पर इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ड्राइविंग ड्यू टू एडिशनल रोलिंग रेजिस्टेंस। तो हाई स्पीड पर ये एक्सेसिव रोलिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये टायर्स आपके परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है हाई स्पीड के ऊपर। उसके बाद सच टाइप्स ऑफ टायर आर जनरली डिजाइंड फॉर डर्ट रोड। तो डर्ट रोड में ये यूज करते हैं। सो मेनी ऑफन यूज्ड इन 4x4 टायर्स। तो 4x4 यानी 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली यूज्ड टू रन ऑन ऑफ रोड टाइप ऑफ रोड। तो इसीलिए वहां पे ये टायर यूज किए जाते हैं। Similarly, they can also found on rear wheels of truck and buses. So truck और बसेस के रेयर व्हील्स में इस टाइप के टायर ग्रिप आपको देखने के लिए मिलता है। तीसरे थ्रेड पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो ये है मिक्स्ड रिब लग शेप। तो दो जो अभी हमने देखे रिब और लग शेप हमने देखा है, इसमें उन दोनों का यूज करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे बीच में अगर आप देखें तो ये रिब आपको दिखाई दे रही है सेंटर में, और ये जो लग शेप है ये आपको यहाँ पर दोनों साइड में दिखाई दे रही है, ये लग शेप में। तो टायर देखिए किस तरह से बना हुआ होता है, ये इसका रियल टायर का पिक्चर्स है यहाँ पे। सो इसका फायदा क्या होता है, तो यहाँ ये जो सेंट्रल रिब है वो डायरेक्शनल कंट्रोल के लिए होता है। तो इट प्रोवाइड्स अ गुड डायरेक्शनल कंट्रोल, एंड दी शोल्डर लग्स जो होते हैं वो ब्रेकिंग और ड्राइविंग पावर के लिए, एक्सीलरेशन के लिए काम में आते हैं। The mixed shape offers a more balanced performance, so it is not good in key areas as more specialized designs such as pure lip or pure लग पैटर्न। सो इस टाइप का जो शेप है वो बेसिकली बैलेंस्ड है, परफॉर्मेंस के काम का नहीं रहता है, लेकिन मिनिमम अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस टायर आर गुड फॉर बोथ पेव्ड एंड डर्ट रोड एंड कैन बी फाउंड इन वेराइटी ऑफ ट्रक्स एंड बसेस। तो ये बेसेस और ट्रक में ही आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलता है इस टाइप का पैटर्न। उसके बाद ब्लॉक शेप, इसको सिमेट्रिकल थ्रेड भी आप बोलते हैं। सिमेट्रिकल थ्रेड्स के बारे में जब आप बात करेंगे तो ये टायर पूरा सिमेट्रिकल होता है। ब्लॉक शेप पैटर्न रेफर्स टू डिजाइन विद इंडिपेंडेंट ब्लॉक अलोंग द थ्रेड सेपरेटेड बाय अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्रूव्स। तो इंटरकनेक्टेड ग्रूव से सेपरेट होता है, डिजाइन अलग हो सकता है यहाँ पे देखिए आपको, पर ये सिमिलर पैटर्न होता है। अगर इसको आपको दो हिस्से में अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं आप, तो दोनों साइड में आपको सेम टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। इस टाइप की पॉजिटिव बात अगर बात करें तो गुड स्टीयरिंग स्टेबिलिटी एंड बोथ वेट एंड स्नो कवर्ड रोड पे ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको देता है। उसके बाद गुड वाटर डिस्पर्सल प्रॉपर्टीज थैंक्स टू न्यूमरल ग्रूव्स। तो वाटर अगर वेट सरफेस पे भी आप व्हीकल चला रहे हो तो आपका व्हीकल बहुत अच्छी तरह से रोड से चिपक के चलेगा, क्योंकि ये जो थ्रेड्स होते हैं ये वहां से आपके रोड के ऊपर से जो वाटर है उसको अलग कर देते हैं, और वो आपका जो व्हील है वो ग्राउंड के साथ में कांटेक्ट में आता है। निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द थ्रेड ब्लॉक्स। तो थ्रेड ब्लॉक्स बहुत छोटे होते हैं इसीलिए ड्यूरेबिलिटी कम होती है, टायर जल्दी खराब हो सकता है। द मेन बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म वेल ऑन स्नो, तो स्नो पे बहुत अच्छा काम करता है। तो कोल्ड कंट्रीज में या विंटर टायर्स में जनरली यूज होता है। इस टाइप का टायर आपको ऑल सीजन टायर फॉर पैसेंजर कार में यूज किया जाता है। तो पैसेंजर कार में इस टाइप का थ्रेड पैटर्न आपको दिखाई देता है, क्योंकि ये किसी भी सीजन में काम कर सकता है, स्नो हो या विंटर हो या फिर किसी और भी सीजन में ये सही तरीके से काम करता है। उसके बाद असिमेट्रिक थ्रेड्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टायर देखिए, यहाँ पे एक साइड में पैटर्न अलग है और दूसरे साइड में पैटर्न अलग है। तो इस टाइप के थ्रेड के जो है इसको असिमेट्रिक शेप कहा जाता है। बेसिकली इस टाइप का जो थ्रेड पैटर्न है इट इज गुड फॉर हाई स्पीड कॉर्नरिंग। उसके बाद रिड्यूस टायर वियर ऑन आउटसाइड ऑफ द टायर, इम्प्रूव स्टेबिलिटी व्हेन टर्निंग थैंक्स टू द बिगर ब्लॉक्स। तो टर्निंग के टाइम पे ये अलग परफॉर्म करता है, बाकी टाइम पे ये अलग परफॉर्म करता है। इस टाइप का टायर कुछ हर टाइप के व्हीकल में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये कुछ स्पेशली टाइप के व्हीकल है जो अलग अलग काम में यूज किए जाते हैं फॉर एडवेंचरस पर्पस, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आप इसको चला रहे हो तो वहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो निगेटिव पॉइंट है कि इट इज नॉट पोजिशन करेक्ट ड्यू टू डिफरेंट साइड, इसकी पोजीशन सही नहीं होती। टायर को फिट करने का आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए और सही तरीके से आपने फिट करना चाहिए कि कौन सी ग्रिप किस साइड में आपको यूज करना है वो आपको पता होना
चाहिए। तो ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे अच्छा परफॉर्म करता है। सुटेबल स्पोर्टिंग व्हीकल्स में आप यूज़ करते हैं। मोर अग्रेसिव ड्राइविंग नेचुरली दे आर कॉमनली यूज ऑन मोटर स्पोर्ट टायर्स। तो जो रेसिंग टायर्स होते हैं, क्रॉस कंट्री रेसेस होती है, ऑफ रोड रेसेस होती है, वहाँ पर ये टायर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि हाई स्पीड में ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। और जब आप टर्निंग वगैरह लेते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उस टाइप पे ये टायर्स यूज़ किए जाते हैं। Now, the last type of pattern, which is known as directional pattern. डायरेक्शनल पैटर्न इसलिए कि ये व्हीकल को एक डायरेक्शन, एक सीधे डायरेक्शन के थ्रेड्स बने हुए होते हैं। ये बहुत कॉमन टायर का डिजाइन है। इसके अंदर क्या है, एक लैटरल ग्रूव पोजीशन होते हैं एट सेम एंगल। तो सेम एंगल पे ग्रूव्स बने हुए रहते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, और ये एक तरीके की डायरेक्शन आपके व्हीकल को देते हैं, ऐसा बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि सारे के सारे जो ग्रूव्स है वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। इस टायर के थ्रेड्स की अगर खासियत की बात करें तो इट इज़ वेरी गुड इन ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद वाटर का डिस्पर्सल बहुत अच्छे से होता है, जिसकी वजह से वेट रोड पे भी आपके व्हीकल की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद इट इज़ गुड चॉइस फॉर फास्ट ड्राइविंग स्टाइल। तो हेवी या हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए इस टाइप के टायर बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं। Now, due to their directional nature, these tire need to be installed with correct orientation. ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बेसिकली आपको ये टायर इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि आपका व्हीकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन के हिसाब से इस टायर को इंस्टॉल किया जाना पड़ता है। सो अगर आपने ये टायर गलत इंस्टॉल कर दिया तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो इसीलिए इस टाइप के टायर जो होते हैं वो सोच समझ के और कुछ एक्सपीरियंस लोगों ने ही इंस्टॉल किए तो अच्छा रहता है। उसके बाद डायरेक्शनल टायर हैज plenty of edges and most commonly found in high speed motor vehicle. So पैसेंजर व्हीकल्स, कार वगैरह में ये आपको कॉमनली देखने के लिए मिल सकते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर के थ्रेड पैटर्न है जो हम लोग यूज करते हैं। आगे अगर बात किया जाए कि कौन से फैक्टर्स है जो टायर की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, टायर की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, सो ऐसे क्या चीजें होती है जिसकी वजह से आपके टायर की लाइफ कम होती है। टायर की लाइफ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है टायर प्रेशर या इन्फ्लेमेशन प्रेशर, यानी टायर में एयर का फ्लो या एयर का प्रेशर आप कितना मेंटेन रख रहे हो। नाउ बेसिकली इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आप आपके व्हीकल के जो टायर है उसका प्रेशर करेक्ट, यानी जो भी कंपनी ने रेकमेंड किया है उस प्रेशर पे टायर का एयर प्रेशर हमेशा मेंटेन रखे। क्योंकि अगर आपने मेंटेन करके नहीं रखा तो वो टायर का डिस्टॉर्ट करता है, टायर का साइज खराब करता है, टायर की लाइफ कम हो जाती है। तो अगर आपने कम एयर फिलअप की है, टायर के जो रिकमेंडेड प्रेशर से कम प्रेशर मेंटेन किया है, तो आपके टायर के जो साइड्स है वो खराब होंगे, टायर का शेप खराब होगा। और अगर जरूरत से ज्यादा हवा भरी यानी रिकमेंडेड प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर मेंटेन कर लिया तो उस केस में भी आपका जो टायर है वो सेंटर से घिसता है। सो ये आपको ध्यान देना है कि टायर का इंफ्लेमेशन प्रेशर आपने मेंटेन करना है। उसके बाद बारी आती है व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग की। तो आपने पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग भी मेंटेन करना चाहिए। तो ये अगर दोनों प्रॉपर नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से टायर वियर बढ़ता है, टायर की लाइफ कम होती है। उसके बाद ड्राइविंग के मैनर्स, आप किस तरह से ड्राइविंग कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी को सही तरीके से नहीं चलाते, यानी सडन एक्सेलरेशन करते हैं, सडन हाई स्पीड में ड्राइव करते हैं, सडन ब्रेकिंग करते हैं। कुछ लोगों को तो शौक होता है कि वो टायर की आवाज आती है, टायर घिसते हैं, तो दीज आर दी अब्यूसिव यूज। तो अगर इस तरह से आप अगर टायर को यूज कर रहे हो, व्हीकल को यूज कर रहे हो, आप सडनली एक्सीलरेट करते हो, आपके व्हीकल को ज्यादा स्पीड पे चलाते हो, सडन ब्रेकिंग आप अप्लाई करते हो, तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, आपकी
जो टायर की लाइफ है वो कम होने लगती है। उसके बाद अगर आपने टायर मेंटेनेंस नहीं किया तो ये भी आपके टायर की लाइफ को मेंटेन अफेक्ट करता है। सो इट इज मच नेसेसरी कि अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हो टायर का प्रॉपरली हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, तो आपके व्हीकल का जो लाइफ है वो बढ़ सकता है। इसमें एक होता है टायर रोटेशन, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में आपको टायर को रोटेट करना है, तो वो प्रोसीजर क्या होता है हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद में व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट भी होता है जो व्हीकल की लाइफ को, टायर लाइफ को बढ़ाने के काम में आता है। तो व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट क्या होता है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं टायर रोटेशन क्या होता है। तो ये सारे फैक्टर्स है आपको याद रखना है जिनकी वजह से आपकी टायर लाइफ अफेक्ट होती है, टायर लाइफ कम हो सकती है, और ये सारी चीजें नहीं करके आप टायर की लाइफ को बढ़ा भी सकते हैं। सो टायर रोटेशन की अगर बात करें तो टायर रोटेशन बेसिकली एक पैटर्न है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में, एक पर्टिकुलर रन के बाद में। जैसे कि आप व्हीकल चला रहे हो, अगर आपने एक 10,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर के बाद में आपको टायर रोटेट करने हैं। मोटरसाइकिल में ये टायर रोटेशन नहीं करते क्योंकि मोटरसाइकिल के ऊपर जो टायर के थ्रेड पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि फ्रंट में आपको डायरेक्शनल टायर मिलेगा और रेयर में जो आपका टायर है वो अलग टाइप का होता है, तो इसीलिए वहां पे टायर रोटेशन काम में नहीं आता। फोर व्हीलर्स में जो टायर रोटेशन की बात करेंगे तो फोर व्हीलर्स में चारों के चारों टायर्स जो होते हैं उनका पैटर्न सेम होता है। सो सेम पैटर्न होने की वजह से टायर रोटेशन किए जाते हैं। सो टायर को रोटेशन करना यानी पीछे का टायर आगे निकाल के लगाना, आगे का टायर पीछे निकाल के लगाना, ये चीजें करते हैं। बेसिकली ये क्यों किया जाता है, जब आप गाड़ी पे देख रहे होगे कि चार व्हील जो होते हैं तो जो फ्रंट व्हील दो होते हैं, तो फ्रंट व्हील को सीधा तो चलना ही होता है, जो नॉर्मल रोलिंग है वो तो होता ही होता है, पर एट द सेम टाइम स्टीयरिंग की वजह से आपके जो टायर है वो अलग अलग घूमते हैं, कभी लेफ्ट में टर्न होते हैं, कभी राइट में टर्न होते हैं, कभी किसी साइड में टिल्ट होते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, उनका जो फ्रंट व्हील के जो टायर होते हैं उनका वियर आउट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो वियर आउट डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो टायर बहुत जल्दी घिस जाते हैं, तो उनकी लाइफ जल्दी खराब हो जाएगी। तो अगर आप टायर रोटेशन करोगे तो क्या होगा कि वो भी टायर, जो पीछे के टायर है उनके ऊपर एक ही डायरेक्शन का लोड आता है, तो आप ये रोटेशन करके क्या कर सकते हो, आपके टायर की लाइफ बढ़ा सकते हो, आप सेम टायर को कुछ ज्यादा समय तक यूज कर सकते हैं। तो टायर रोटेशन के अगर टाइप देखें तो यहाँ पे देखिए फोर व्हीलर के टायर रोटेशन के पैटर्न दिए हुए हैं। तो फ्रंट व्हील ड्राइव अगर आपका व्हीकल है तो फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल में क्या होगा, आपको टायर को अगर रोटेट करना है तो जो आपके फ्रंट व्हील है तो लेफ्ट वाला व्हील लेफ्ट में जाएगा पीछे, और लेफ्ट वाला जो पीछे राइट वाला जो फ्रंट व्हील है वो पीछे की ओर लगाएंगे आप, और पीछे के जो व्हील है वो क्रॉस में आप सामने की ओर शिफ्ट कर देंगे। तो ये फ्रंट व्हील टायर में आप ये अरेंजमेंट करते हो। रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल में अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि जो आपके रेयर व्हील है वो डायरेक्टली सीधे सामने आएंगे, यानी लेफ्ट व्हील लेफ्ट में सामने आ जाएगा, राइट व्हील राइट में सामने आ जाएगा, और सामने के जो दोनों व्हील है वो क्रॉस में आप पीछे की ओर फिट करेंगे। तो सेम पैटर्न फोर व्हील ड्राइव में भी यूज किया जाता है। सो ये चार टाइप के टायर व्हील के रोटेशन के पैटर्न है, ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद 5 टायर रोटेशन, अगर आपके व्हीकल में स्टेपनी भी आपने मेंटेन करके रखी हुई है तो ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे पैटर्न वही रहेगा, बट सिर्फ जो आपका पीछे वाला व्हील है उसको आप स्टेपनी में की जगह पे रखेंगे और स्टेपनी को आप सामने लेके आएंगे। तो इसी तरह से ये आपको 3 पैटर्न और दिए गए हैं, फ्रंट व्हील, रेयर व्हील और फोर व्हील ड्राइव व्हीकल के लिए। तो ये था टायर रोटेशन। हर 5,000 किलोमीटर के बाद में, या कंपनी जो भी रिकमेंड करती है उतने कई किलोमीटर के रन के बाद आप ये पैटर्न को टायर रोटेशन की सर्विस अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपकी टायर लाइफ बढ़ जाती है। लास्ट में बात करते हैं टायर डेजिग्नेशन। टायर डेजिग्नेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि टायर को समझना, आपके टायर के स्पेसिफिकेशन को किस तरह से बात करेंगे। तो अगर आपने देखा होगा तो आपके व्हीकल के टायर पे इस तरह से एक कोड लिखा हुआ होता है। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कोड की मीनिंग क्या होती है। तो जो सबसे पहला अल्फाबेट है जिसका नाम पी से शुरू हो रहा है, तो पी का मतलब क्या होता है, ये टायर का टाइप बताता है आपको। टायर का टाइप बता रहा है, मतलब अगर यहाँ पे पी लिखा होगा तो मतलब आपका जो व्हीकल है वो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए है।
LT लिखा होगा यानी लाइट ट्रक होता है, यानी पिकअप ट्रक जो होते हैं उनके लिए, और C यानी कमर्शियल व्हीकल का टायर है, यानी ट्रक या फिर बसेस का टायर है। टेम्पररी टायर भी होता है कि अगर आप कुछ हेवी टायर खरीद नहीं पा रहे हो तो कुछ समय के लिए आप टेम्पररी टायर भी आप लगा सकते हो, तो वो T से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है 205। तो 205 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये विड्थ दिखाता है टायर की, तो ये विड्थ जो होती है टायर की वो 145 से 315 के बीच में होती है, यानी ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये टायर की विड्थ आपको बताता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज 55। तो ये जो 55 है ये एस्पेक्ट रेशो दिखा रहा है आपके टायर का, तो ये विड्थ और हाइट का रेशो, ये जो आपकी विड्थ है और ये जो टायर की हाइट है इनका रेशो आपको बताता है ये 55, 60, 65 या फिर 70 इस हिसाब से होता है। उसके बाद का जो रेटिंग है यहाँ पे आपको V, ये आपके व्हीकल की स्पीड रेटिंग दिखाई देती है यहाँ से। तो स्पीड रेटिंग में आपको अगर B है तो यानी 31 माइल्स पर आवर की स्पीड वाला टायर है, V यानी 150 माइल्स पर आवर की मैक्सिमम कैपेसिटी है, और Z अगर रहा तो आपके व्हीकल की स्पीड 150 के ऊपर भी आप चला सकते हो। उसके बाद R जो है ये व्हीकल के कंस्ट्रक्शन को बताता है, टायर के टाइप्स को। अगर आपने टायर वाला वीडियो देखा है तो उसमें ध्यान दिया होगा आपने कि जब हमने 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखा था तो ये डायगोनल आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो B यानी बायस्ड बिल्टेड टायर होता है, D यानी डायगोनल या फिर क्रॉस बायस टायर होता है, और R स्टैंड्स फॉर रेडियल टायर। और सबसे लास्ट वाला 16, ये जो है ये आपको टायर के रिम के डायमीटर बताता है, यानी जहां पे आप जिस व्हील पे टायर आप लगा रहे हो तो वो रिम डायमीटर आपको दिखा देता है, ये बेसिकली इंचेस में होता है। सो 13, 14, 15, 16, 17, 18 किसी भी टाइप का रिम आपका हो सकता है। तो ये टायर के डिजिग्नेशन देख के आप पता कर सकते हो कि आपके व्हीकल में जो भी व्हील लगा हुआ है, आपके मोटरसाइकिल हो या कार हो, वहां पर ये आपके टायर की बेसिक चीजें के बारे में आप पता कर सकते हो। तो ये होता है टायर डेजिग्नेशन। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने टायर के बारे में बात की, टायर की लाइफ के बारे में बात की। सो हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात की है कि जिससे आपके टायर की लाइफ किस तरह से अफेक्ट होती है उस बारे में बात किया है। टायर के ग्रिप्स के टाइप के बारे में बात की हम लोगों ने, ग्रिप कितने टाइप की होती है वो हम लोगों ने पता किया, टायर की लाइफ कैसे अफेक्ट होती है, टायर रोटेशन प्रोसीजर क्या है, और टायर डिजिग्नेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में सीखा है। सो ये था इस वीडियो लेक्चर का आउटकम। सो यही आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आप ये असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके पीओ आउटकम के बारे में बात करें तो अगर जो प्रोग्राम आउटकम है तो हमारा पहला प्रोग्राम आउटकम सेटिस्फाई होता है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज PO1। उसके बाद हमारा PO4 यहाँ पे सेटिस्फाई होता है जो कि है एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको टायर चेक कीजिए, डेसिग्नेशन चेक कीजिए, ये जो भी पैटर्न हम लोगों ने देखे हैं ये देखिए, आपको आपकी लाइफ में आसपास में ही आपके व्हीकल में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम लोगों ने मैप किया, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये लाइफ लॉन्ग आपके काम में आ सकती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट PSO2 जो है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो ये वीडियो देख के आप आपके व्हीकल के टायर्स की लाइफ को मेंटेन कर सकते हो, लाइफ बढ़ा सकते हो, ये सारे पैटर्न, ये सारे टॉपिक के बारे में सोच के। ये था टायर के इकोनॉमी के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग टायर के व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट के बारे में देखेंगे, तो वो किस तरह से काम करता है वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।